हेलो नमस्कार साथियों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। तो आज हम लोग वीकली करंट अफेयर का सेशन करेंगे अपना 19 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक। हम लोग काफ़ी पीछे चल रहे हैं तो करंट अफेयर अपनी पूरी कवर करते हुए चल रहे हैं वीकली। 19 सितंबर से लेकर बेटा कहाँ तक का 25 सितंबर तक का वीकली करंट अफेयर करेंगे। और आप लोगों ने अभी पेट का एग्ज़ाम दिया होगा, आप वीकली करंट अफेयर अगर पढ़ते होंगे आपने देखा होगा बहुत सारे सवाल इस क्लास से फंसे हैं। मैंने देखा तो बहुत सारे सवाल एग्ज़ाम में इस वाली क्लास से फंसे हैं जो हम लोग वीकली करंट अफेयर पढ़ते हैं। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए पहला सवाल हम लोग करते हैं। करंट अफेयर हमारा पुराना है तो आप लोग चिंतित ना होइए। पहला सवाल लिखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में 8 चीतों को रिलीज किया है। अभी हाल ही में नामीबिया से प्लेन के द्वारा 8 चीते लाए गए थे तो उनको कहाँ पर रखा गया, उनको मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में रखा गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में रखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए कान्हा नेशनल पार्क भी आपका मध्य प्रदेश में, कान्हा, माधव, पन्ना, पेच, फॉसिल, ठीक है, कुनो, ये सारे आपके कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक मिनट, दूसरा क्वेश्चन है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो पहले भारतीय कौन बने हैं बेटा, एक्चुअली इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, पहला शब्द जुड़ा है, पहले भारतीय कौन बने हैं, बजरंग पूनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बजरंग पूनिया कहाँ से संबंध रखते हैं, हरियाणा राज्य से संबंध रखते हैं। आइए अगले सवाल की ओर। भारतीय सेना ने किस स्थान पर उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा को सक्रिय किया है। तो कहाँ पर किया, सियाचिन में किया है बेटा। कहाँ पर, सियाचिन ग्लेशियर में किया है। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध मैदान है, ठीक है, सबसे ऊंचा युद्ध मैदान है सियाचिन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिलीप तिर्की जी। कौन बने हैं, दिलीप तिर्की जी। आइए अगले सवाल की ओर। किस फुटबॉल क्लब में अपना पहला और डूरंड कप का 131वां संस्करण जीता है। देखिए डूरंड कप आपसे एग्जाम में पूछता है किस खेल से संबंधित है, तो डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित होता है। तो इसका 131 संस्करण किसने जीता है, तो बेंगलोर फुटबॉल क्लब ने इसका जीता है। ठीक है, बेंगलोर फुटबॉल क्लब इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया। मद्रास यानी आपका पुराना नाम था चेन्नई का, ठीक है, तमिलनाडु चेन्नई को मद्रास कहते थे। तो यहाँ पर जो न्यायाधीश है किसको नियुक्त किया गया, टी राजा जी को नियुक्त किया गया। किसको बेटा, टी राजा जी को नियुक्त किया गया है। और आपके इलाहाबाद में, इलाहाबाद के जो हाई कोर्ट के जज हो जाएंगे उनका नाम क्या है, इलाहाबाद के, इंपॉर्टेंट है इस वजह से बता दे रहा हूँ बेटा, इलाहाबाद के जो हो जाएंगे राजेश बिंदल जी हो जाएंगे। और आपका बॉम्बे को हो जाएंगे दीपांकर दत्ता जी। बॉम्बे के हो जाएंगे बेटा दीपांकर दत्ता जी। एंड नेक्स्ट आपके कलकत्ता को हो जाएंगे प्रकाश श्री। कोलकाता के आपके हो जाएंगे प्रकाश श्री जी। ठीक है, देखिए जो आपका बॉम्बे हाई कोर्ट है, ठीक है, यहाँ के दीपांकर दत्ता, और कोलकाता के प्रकाश श्री, और इलाहाबाद के राजेश बिंदल। चलिए अगला क्वेश्चन। और मद्रास के कौन नियुक्त किए गए, टी राजा जी। आइए अगला क्वेश्चन। पीएम केयर्स फंड का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया गया है। आप पीएम केयर फंड आप देखते होंगे जब कोई जिसमें आपको डाला जाता है केयर फंड, तो उसका नया ट्रस्टी किसको नियुक्त किया गया है, रतन टाटा, केटी थॉमस, करिया मुंडा या उपरोक्त सभी। इन तीनों लोगों को पीएम केयर फंड का नया ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। आइए अगला सवाल। किस देश को उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल IHCI के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ, रक्तचाप के लिए, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, भारत को प्राप्त हुआ है। किस राज्य में पर्यावरण मंत्रियों की राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। गुजरात इज द राइट आंसर। पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ, गुजरात में। किस राज्य में पुनीत राजकुमार के जन्म दिवस को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पुनीत राजकुमार जो थे कन्नड़ कन्नड़ अभिनेता थे, कन्नड़ भाषा के बहुत अच्छे हीरो थे। तो यह किस राज्य के थे, कर्नाटक के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक।
बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय और अमेरिकी तटरक्षकों ने किस संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया है? इसका किया है अभ्यास 0122, एक्सरसाइज 0122। आप जरा देख लीजिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो एक्सरसाइज होती है, बोंगो सागर होती है, कॉर्बेट होती है, ठीक है। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्लाइनेक्स होती है, मित्र शक्ति होती है। इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्यकिरण एक्सरसाइज होती है। इंडिया और चाइना के बीच में हैंड एंड हैंड एक्सरसाइज होती है। इंडिया और रसिया के बीच में इंद्र एक्सरसाइज होती है। और इंडिया और फ्रांस के बीच में गरुड़ होती है, वरुण होती है। इंडिया और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार टाइगर ट्रम्प होती है, ठीक है। ये इतना आपको याद रखना है। किस देश के द्वारा अपनी राजधानी का नाम बदला गया है? किस देश के द्वारा अपनी राजधानी का नाम बदला गया है? तो किस देश के द्वारा अपनी राजधानी का नाम बदला गया? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का नाम बदला गया है। अब इसका नाम पहले अस्ताना हुआ करता था, नूर सुल्तान पहले था, अब इसका अस्ताना किया गया, ठीक है। क्या हो जाएगा? अस्ताना। पहले क्या हुआ करता था? पहले था नूर सुल्तान। आप जाएंगे यहाँ से पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान, वहीं पर आपकी सारी कंट्रियां पड़ती हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है। किस कंपनी को केंद्र सरकार द्वारा महारत्न 10 कंपनी का दर्जा दिया गया है? किसको दिया गया? REC लिमिटेड को दिया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? REC लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। देखिए, महारत्न कंपनी टोटल 12 है। आप जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, कोल इंडिया लिमिटेड है, HP है, NTPC लिमिटेड है, इसी तरीके से टोटल कितनी? 12 महारत्न कंपनियां हैं। आइए अगला सवाल। तेलंगाना मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। तेलंगाना मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। हैदराबाद को निज़ामों से आज़ाद करवाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था हैदराबाद को निज़ामों से आज़ाद करवाने के लिए 1948 में। तो तेलंगाना मुक्ति दिवस उसी के तहत मनाते हैं 17 सितंबर को। बहुत अच्छा सवाल है। अब अगला सवाल दे रहा, ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है? किसको चुना गया है? छेल्ले शो को चुना गया। किसको? छेल्लो शो को चुना गया है। और इसके पहले जो ऑस्कर फिल्म मिला था, राइटिंग विद फायर्स को मिला था ऑस्कर। इसके पहले किसको? ऑस्कर की शुरुआत कब से होती है? 1929 से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड की। इसके पहले मिला था राइटिंग विद फायर को मिला था। अब किसको चुना गया? छेल्ले शो को चुना गया। आइए अगला सवाल। उत्तर प्रदेश और किस राज्य के बीच भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू की जाएगी? उत्तर प्रदेश और किस राज्य के बीच भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू की जाएगी? उत्तर प्रदेश और आसाम के बीच में शुरू की जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। आसाम का शोक भी है ब्रह्मपुत्र नदी, कोसी नदी बिहार का शोक है, दामोदर नदी बंगाल का शोक है, कर्मनाशा नदी भारत का शोक है। आइए अगला सवाल। किस राज्य में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पर किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने का निर्णय लिया है? बिहार राज्य में नो बैग, यानी एक दिन आपको बैग लेकर नहीं आना, बिल्कुल फ्री होकर आना है स्कूल, ठीक है, आराम से आइए मस्त बिहार में। विभिन्न राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य में हुआ है? कहाँ पर हुआ है? हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी एक ऊपर सवाल था कि पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? गुजरात में। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है? विभिन्न राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। तो पर्यावरण आपसे पूछेगा, पर्यावरण मंत्रियों का पर्यावरण मंत्री कहाँ पर हुआ है? गुजरात में। और पर्यटन का कहाँ पर हुआ है? हिमाचल प्रदेश। आइए अगला सवाल। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर के पहले तैराक कौन बने हैं? एल्विस अली हजारिका बने हैं नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर के पहले तैराक बने हैं। और ये हमारा कहाँ पर पड़ता है? स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड यानी नॉर्थ आयरलैंड के बीच पड़ता है, ठीक है। स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड के बेटा पास में पड़ता है, ठीक है। आपने ग्रेट ब्रिटेन है ना, वो 4 देशों से मिलकर बना है। स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड। चलिए अगला सवाल। वालेरी पालाकोव का हाल ही में निधन हो गया है। लास्ट सवाल है।
वॉलेरी पालाकोव का हाल ही में निधन हो गया। वह कौन थे? तो वह कौन थे बेटा? अंतरिक्ष यात्री थे। कौन थे? अंतरिक्ष यात्री थे। देखिए जो सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री थे वो कौन थे? यूरी गागरिन थे। जो सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन गए थे? यूरी गागरिन गए थे। यह कहाँ के हैं? रशिया के हैं। और चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। यह कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। और इंडिया से जो पहले अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा थे। पुरुषों में कौन थे बेटा? राकेश शर्मा। यह किस राज्य से संबंध रखते हैं? पंजाब से रखते हैं। और महिला में जो पहली महिला भारतीय अंतरिक्ष यात्री थी वो कौन थी? कल्पना चावला जी थी। यह किस राज्य से संबंध रखती हैं? हरियाणा राज्य से संबंध रखती हैं। और सुनीता विलियम्स का भी आपने नाम सुना होगा। सुनीता विलियम्स दूसरी अंतरिक्ष महिला यात्री थी। यह किस राज्य से संबंध रखती हैं? सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स जो है अहमदाबाद से संबंध रखती हैं। कल्पना चावला हरियाणा, राकेश शर्मा पंजाब से हैं और नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति जिन्होंने चांद पर कदम रखा था अमेरिका के हैं। और यूरी गागरिन रशिया के हैं। ठीक, इतना आपको याद रखना है। तो आपका 19 से लेकर 25 सितंबर तक का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था वो आपका बेटा कवर हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को देख लीजिए और शेयर कर दीजिए जो भी आपके इष्ट मित्र हैं पढ़ने वाले। और हमारी मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।